एक साल हो गया, लेकिन आज भी न स्मारक, न सरकारी श्रद्धांजलि, न कोई याद। जिस प्रधानमंत्री ने भारत को आर्थिक तबाही से निकाला, आज उसी प्रधानमंत्री को इतिहास से मिटाने की कोशिश की जा रही है। क्या भारत में अब सम्मान काम से नहीं, विचारधारा से तय होगा? आज बात करेंगे भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिन्हें मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सत्ता भुला सकती है, लेकिन इतिहास कभी नहीं। एक साल पहले 26 दिसंबर 2024 को भारत ने अपना सबसे शांत, सबसे विद्वान और शायद सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री खो दिया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत ने उन्हें याद रखा? क्या सरकार ने उनके कद्र के मुताबिक सम्मान दिया, या फिर एक महान प्रधानमंत्री को चुपचाप गुमनामी में धकेल दिया गया? एक साल बीत गया, लेकिन दिल्ली खामोश है। आज उनके निधन को एक साल हो चुका है। नई दिल्ली की सड़कों पर कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं, कोई राष्ट्रीय श्रद्धांजलि नहीं, कोई स्मारक नहीं, कोई घोषणा नहीं। यमुना के किनारे जहां देश के तमाम प्रधानमंत्रियों की यादें सांस लेती हैं, वहां मनमोहन सिंह का नाम तक नहीं है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, ये चयनात्मक स्मृति है, ये तयशुदा चुप्पी है, राजघाट के सदैव अटल तक। लेकिन मनमोहन सिंह कहाँ? देश जानता है, महात्मा गांधी राजघाट पर, जवाहरलाल नेहरू शांति वन में, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट पर, चौधरी चरण सिंह किसान घाट पर, अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल में हर साल उनकी जयंती, पुण्यतिथि सरकारी श्रद्धांजलियों से मनाई जाती है। फूल चढ़ते हैं, कैमरे चलते हैं, भाषण होते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 10 साल का था, जो भारत को आर्थिक तबाही से निकाल लाए, जिन्होंने मनरेगा, आरटीआई, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा जैसे कानून दिए, उनके लिए ना कोई स्मारक, ना सरकारी कार्यक्रम, ना राष्ट्रीय श्रद्धांजलि। राजघाट के पास अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन स्मारक गायब है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरा राजकीय सम्मान के साथ हुआ। सरकार ने खुद कहा था, डॉक्टर सिंह के सम्मान में एक उपयुक्त स्मारक बनाया जाएगा, और आज सवाल है, वो स्मारक कहाँ है? परिवार से जगह पूछी गई थी, पत्नी से बात हुई थी, नदी किनारे स्थान तय करने की बात चली, फिर सब कुछ खामोश। ना कोई अपडेट, ना कोई तारीख, ना कोई जवाब। कांग्रेस भी खामोश क्यों हो गई? शुरुआत में कांग्रेस ने आवाज उठाई थी, स्मारक की मांग की, लेकिन मार्च के बाद कांग्रेस भी चुप हो गई। एक कांग्रेस प्रवक्ता खुद कहता है, हमें नहीं पता कि पुण्यतिथि पर कोई कार्यक्रम है या नहीं। सोचिए, जिस प्रधानमंत्री ने पार्टी को 10 साल सत्ता दी, उसी पार्टी को यह तक याद नहीं कि उनकी पुण्यतिथि पर क्या करना है। भाजपा का दोहरा मापदंड साफ दिखता है। एक तरफ अटल जी की जयंती, देश भर में कार्यक्रम, वंदे मातरम के 150 साल, संसद में लंबी चर्चा, हर अवसर पर सरकारी उत्सव। दूसरी तरफ मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि, सन्नाटा, स्मारक का वादा अधूरा, नाम तक लेने में हिचक। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह प्रचार नहीं थे, शोर नहीं थे, नफरत नहीं थी, वो काम थे। जिन योजनाओं पर आज राजनीति हो रही है, वो मनमोहन सिंह की ही देन है। आज जिन योजनाओं के नाम बदले जा रहे हैं, मनरेगा, ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ये सब मनमोहन सिंह सरकार की देन थी। विडम्बना देखिए, योजनाएं जिंदा हैं, निर्माता को भुलाया जा रहा है, इतिहास को रिपैकेज किया जा रहा है। विदेशों में सम्मान, अपने देश में उपेक्षा। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, दुनिया उन्हें अर्थशास्त्री मानती है, बुद्धिजीवी मानती है, स्टेट्समैन मानती है, लेकिन अपने देश में स्मारक नहीं, सम्मान नहीं, याद नहीं। कर्नाटक ने जो किया, केंद्र क्यों नहीं कर सकता? कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर रखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। कम से कम वहां कृतज्ञता तो दिखी, सम्मान तो मिला, लेकिन केंद्र सरकार, खामोशी, बेरुखी, उदासीनता। यह सिर्फ मनमोहन सिंह की बात नहीं है। ये सवाल है, क्या भारत में सम्मान अब काम नहीं, विचारधारा से मिलेगा? क्या इतिहास वही बचेगा जो सत्ता को सूट करेगा? क्या ईमानदारी अब गुनाह बन चुकी है? मनमोहन सिंह शायद सबसे शांत प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज उनकी चुप्पी सबसे जोरदार सवाल बन चुकी है।
डॉक्टर मनमोहन सिंह शोर नहीं थे, वो काम थे। लेकिन अफसोस आज के भारत में काम करने वालों की नहीं, नाम चमकाने वालों को याद रखा जाता है। 1 साल बाद भी उनका स्मारक अधूरा है, सम्मान अधूरा है और जवाब भी अधूरा है। ये सिर्फ एक नेता की उपेक्षा नहीं है, ये भारत की स्मृति पर हमला है। अगर आज हम चुप रहे तो कल इतिहास भी चुप करा दिया जाएगा। सवाल पूछिए, याद रखिए, मनमोहन सिंह को भुलाना भारत को भुलाने जैसा है। और इस आवाज को दबने मत दीजिए, क्योंकि जो देश अपने ईमानदार नेता को भूल जाता है, वो भविष्य में ईमानदारी की उम्मीद भी खो देता है। शुक्रिया।